नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपरडेट और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हम आपको करंट अफेयर जो है वो सेट वाइज करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर जो है वो 2। इससे पहले सेट नंबर 1 में हमने 25 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। और टोटल 50 तक हम प्रश्न देखेंगे और टोटल 25 प्रश्न आपके होंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका 26 है कि डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी संस्था है जिसके द्वारा यूपीआई 123 पे, जिसको यहां पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन है, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, आरबीआई या फिर एसबीआई। बताइए कौन सी संस्था है जिसके द्वारा। अब आप देखते हैं यूनिफॉर्म पेमेंट सोर्स, जिसको हम कहते हैं, सोर्स नहीं, लास्ट में इंटरफेस होगा क्योंकि लास्ट में आपका आई रहता है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपका पेमेंट का माध्यम होता है, जो आप फोन पे, गूगल पे, इन सभी से पेमेंट करते हैं या अमेजन पे से पेमेंट करते हैं। तो आपका उसी से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने जो है वो लॉन्च किया है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन आरबीआई जो है वो सही होगा। डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई 123 पे जो है उसको लॉन्च किया है आरबीआई जो है उसने। 27 प्रश्न है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव, जिसको हम साहित्य उत्सव जो है कहते हैं, इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली या फिर भुवनेश्वर या फिर कोलकाता या फिर वाराणसी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, नई दिल्ली आपका जो है वो सही हो जाएगा। साहित्योत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 28 प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश है जिसकी सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन जो है इसको कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है? ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका या फिर जर्मनी या फिर कनाडा। तो बताइए कौन सा देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन जो है इसको उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? कोविफेंज। तो आंसर की बात करते हैं इनमें से, आपका कनाडा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 कह रहा है कि आयुर्वेदिक जो पौधे हैं उनके महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन जो है वो किया गया? ये किससे संबंधित है? आयुर्वेदिक जो पौधे हैं उनके महत्व को बताने के उद्देश्य से संबंधित है। तो वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ या उज्जैन, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हमारे देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा जो है वो उद्घाटन किया गया था। तो नाम ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, प्रश्न है डायरेक्ट आरोग्य वनम भी पूछ लिया जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदिक पौधों का महत्व लिखी है हेडिंग, तो इससे आप आरोग्य वनम को याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आरोग्य वनम पूछा जाए तो भी आपको याद आना चाहिए कि ये इससे संबंधित है। नई दिल्ली आपका सही होगा। 30 प्रश्न आपका है कि हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना, इसकी शुरुआत जो है आपकी की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका स्त्री स्त्री मनोरक्षा जो परियोजना है वो आपका, जब यहाँ पर वर्ड आ रहा है स्त्री, उससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप याद रख सकते हैं। 31 प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। वायुसेना के द्वारा किया गया था और नाम है वायु शक्ति अभ्यास। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका राजस्थान जो है वहां पर किया गया था वायुसेना के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वायुसेना के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो उनका नाम है वी आर चौधरी। क्या नाम है उनका? वी आर चौधरी। तो ये जो है इनका नाम है और इनको वायुसेना का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था सितंबर 2021 में। इससे पहले कौन थे? तो आर के एस भदौरिया जो है इससे पहले थे। पर इसके बारे में एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है,
यूक्रेन और रसिया वाला, इसके कारण जो है ये आपका जो वायु शक्ति अभ्यास है इसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा ना लगे कि कहीं ना कहीं एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो आपको बनते हुए ना दिखे, तो इसलिए जो है आप कहेंगे कि इसको स्थगित कर दिया गया था। आंसर राजस्थान होगा। क्वेश्चन जैसे अधिकतर पूछा जाता है तो डायरेक्ट पूछा जाएगा वायु शक्ति अभ्यास, तो आपको याद रखना होगा राजस्थान। 32 प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, भोपाल, आगरा या बीकानेर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आगरा में जो है वो किया गया था 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन। अगला प्रश्न 33 है कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो अरबपति हैं उनकी तीसरी सबसे बड़ी आबादी कौन से देश में है? अमेरिका में है, चाइना में है, रूस में है या फिर भारत में है? तो सबसे ज्यादा अरबपतियों की जो श्रेणी है उसमें तीसरी सबसे बड़ी आबादी पूछा गया है, किस देश में देखने को मिलती है? आंसर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे जो है वो भारत का नाम जो है वो आता है। और इस श्रेणी में अगर बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका जो है वो पहले नंबर पे है। और अमेरिका आपका पहले नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर आपका चाइना है और तीसरे नंबर पर जो है वो भारत आता है। 2020-21 के अगर आंकड़े देखें उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, पर उतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है। एक चीज ये याद रख सकते हैं कि इसका संस्करण कौन सा था, तो इसका 16वां संस्करण जो है वो था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का जो है वो निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चित जो है वो खिलाड़ी थे। बताइए शेन वॉर्न जो है इनका संबंध किस देश से जो है वो है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है वो गेंदबाज थे शेन वॉर्न। जो क्रिकेट देखते हैं वो सभी जानते भी होंगे। और आप चाहें तो इनके मृत्यु की निधन की तारीख भी याद रख सकते हैं, वो थी 4 मार्च 2022। ये जो है वो इनके निधन की जो है वो तारीख थी। अगला देखते हैं, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा जो प्रणाली है इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया। इसका नाम जो है वो क्या था? रक्षक था, कवच था, सुरक्षा था या फिर शक्ति था? अब देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे जोड़िए, यहाँ पर क्या बात की जा रही है? ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की। और जब सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत कवच होना चाहिए, और कवच ही इसका नाम है। तो सफल जो परीक्षण किया गया था उसका नाम जो है वो कवच जो है वो था। 36 प्रश्न है, रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ कौन सी तिथि को विश्व वन्य दिवस 2022 जो है वो मनाया गया? अब देखिए इस प्रश्न में थीम भी आपकी आ गई है और दिवस भी आ गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा। 37 प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में या फिर थाईलैंड में? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते हैं। टोटल 25 प्रश्न देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो डेली का डेली याद रख सकते हैं और प्रैक्टिस करते करते भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका वियतनाम में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर वियतनाम जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 38 प्रश्न, BSES इसके द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ जो है वो शुरू किया गया है? अब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इस तरह के सवाल आपको पता होना चाहिए। तो नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, भोपाल,
बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो अधिकतर इस समय क्या है, नई दिल्ली जो है वहां पर लोग ज्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं और नई दिल्ली में ही चार्जिंग स्टेशन जो है वो शुरू किया गया। अगला देखते हैं 39 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल आईएसएसएफ विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, आपको बताना है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था, या फिर भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, या फिर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था, या फिर सभी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संदर्भ में पूछा गया है। तो आंसर की बात कर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, तीनों ही कथन आपके जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन इसका मिस्र के काहिरा में था और 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया भारत में, और भारतीय जो टीम है उसने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ जो है वो संपन्न हुई, कौन से नंबर की थी, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा नई दिल्ली, नैरोबी, अंगोला या फिर मिस्र। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नैरोबी जो है वो सही हो जाएगा, या आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है केन्या के नैरोबी, तो वो भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। और इसमें 2030 तक जो है वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक उत्पादों में कप हो गया, कटलरी है, बैग है, इनमें भी कटौती करने पर सहमति जो है वो व्यक्त की गई थी। आंसर आपका नैरोबी सही होगा, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। 41 प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ जो है वो किया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो है ये किया गया था, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण कौन से राज्य से जो है वो शुरू किया गया। ये जो आपका अभियान चलाया गया था, ये स्पेशली मछुआरों के लिए जो है वो चलाया गया था, मछुआरों के लिए इसे चलाया गया था। इसका पहला चरण किस राज्य में जो है वो शुरू किया गया, आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो केरल आपका जो है वो सही होगा, केरल राज्य में जो है इसे चलाया गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 43 की मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ढाका, दिल्ली, सिंगापुर, कोलंबो, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन, तो ये जो है आपका ढाका में जो है वो किया गया था, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में जो है वो किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज, बताइए कौन सा सही होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया, आंसर की बात करते हैं, तो ये न्यूजीलैंड में जो है वो किया गया। और आपको याद होगा, तो मैंने जो अपडेट हम मॉर्निंग में आपको देते हैं, डेली करंट अफेयर भी उसमें ऐड रहती है, तो उसमें आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया थी वो आपकी इस बार की जो है वो विजेता जो है वो रही थी, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है किसको हराया था, तो इंग्लैंड को जो है वो हराया था। और ऑस्ट्रेलिया जो जीती थी, ये अभी तक लगातार 7वीं बार विश्व कप खिताब इसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो बस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर से इतनी जल्दी नहीं आएगा। अगला देखते हैं, सड़क पर रहने वाले जो जानवर है उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई या पुणे, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई जो है वो सही होगा, चेन्नई में जो है ये शुरू की गई है भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा। इसके लिए तो आप कहेंगे सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। अगला देखते हैं 46 प्रश्न कि अभ्यास स्लीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान या श्रीलंका। आंसर की बात करते हैं, तो ये जो है आपका
श्रीलंका में जो है वो शुरू हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में। पूछा गया ना भारत और किस देश के बीच में। अगला प्रश्न 47 है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सा जो है वो सुमेलित है। कैप्टन दीपम चटर्जी, मिथिलेश तिवारी, सृष्टि झा और सभी, इस तरीके से चार नाम दे रखे हैं। एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, उनके संदर्भ में पूछा गया है कौन जो है वो सुमेलित है। कैप्टन दीपम चटर्जी जो है द मिलेनियल योगी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी पुस्तकें और उनके लेखक यहाँ पर सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 48 कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत, या फिर आपका अमेरिका का, या फिर जापान का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो है आपके जो डीमैट अकाउंट होता है वो शेयर मार्केट में, जो आप शेयरों को खरीदते बेचते हैं ना, उसके लिए डीमैट अकाउंट होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो भारत में खोले गए हैं, जिसको हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीएसएल जो है वो कहते हैं, इसके माध्यम से जो है वो खोले गए हैं। भारत जो है आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 प्रश्न कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका। अच्छा प्रश्न है। लंदन, पेरिस, रोम, बार्सिलोना, कौन सा इनमें से सही होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ जो है वो किया गया। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो बार्सिलोना स्पेन में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है वो किया गया था, बार्सिलोना स्पेन। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। और इससे पहले वाला सेट ना देखा हो तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि हम सीरियल से चल रहे हैं। हमने आपको बताया था कि लेटेस्ट से पीछे के क्रम में हम जो है आपकी करंट अफेयर करा रहे हैं, ताकि लेखपाल के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो लगभग पिछले एक साल तक की करंट अफेयर से ज्यादा जो है वो पुरानी करंट अफेयर नहीं पूछी जाती है। तो 50 प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद जो चौरसिया हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस्ताद अजमद अमजद अली खान, या फिर राजीव रंजन, या फिर सोनू निगम, या फिर लता मंगेशकर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किसे जो है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर की बात करते हैं तो उस्ताद अमजद अली खान जो है आपका सही होगा, इन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि हाल ही में T20 जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं। पहला ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत, और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।